बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स। माई सेल्फ इज़ सईद इकबाल। दोस्तों, आज के इस ज़बरदस्त सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अभी तादाद कुछ कम है, चलें वेट कर लेते हैं थोड़ा, तब तक कुछ शेयरिंग कर लेता हूँ आपके साथ, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। Now it's time to invite Mr. Saeed Iqbal to present the Super 11 player of the match with a check of USD 5,000, and it's Kusal Mendes. It's knock of 92 of just 84 balls. A little disappointed not getting to that Top innings that was. milestone, because obviously we're batting so well. Yeah. तुम जब भी कोई नई शुरुआत करोगे, लोग हंसेंगे तुम पे, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। लेकिन एक बात याद रखना, ये जग जिस जिस पे हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। तुम जब भी कोई नई शुरुआत करोगे, लोग हंसेंगे तुम पे, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। लेकिन एक बात याद रखना, ये जग जिस जिस पे हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है।
जी वेलकम वंस अगेन दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा लीडरशिप और लीडरशिप पे आज मेरा दिल कर रहा था बात करने को, क्योंकि लीडरशिप के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ऑडियंस से भी जानना चाहिए हमें कि वो लीडरशिप के बारे में किस तरह के व्यूज़ रखते हैं। तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स और उसके बाद फिर हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा मैं आपकी राय लूँ, आपके नज़दीक एक लीडर के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो हैंड्स में आपके एक बार डाउन कर रहा हूँ जी, तमाम दोस्तों के। अब जो लीडरशिप के बारे में कुछ कहना चाहता है सिर्फ वही हैंड रेस करे। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि टॉपिक के ऊपर रहना आपने काइंडली, ना कि आप उल्टा क्वेश्चन कर दें इरेलीवेंट। ठीक है, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी जो चीज़ मैं आपके साथ चाह रहा हूं उस पर बात करते हैं। तो मेरे सामने 4-5 लोगों ने हैंड रेज किया है जी, जिनमें डॉक्टर के यादव साहब हैं जी। डॉक्टर साहब आपको मैंने अनम्यूट दिया है। जी लीडर सर, के बारे नमस्कार। में जी वेलकम। लीडर के बारे में क्या जानते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? एक लीडर के अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए? चलो इस तरह कर लेते हैं। हाँ सर, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। इस पे आप कुछ नहीं बोल सकते? ना सर, हम GFIC पर बोलेंगे। चलें, बीएफआईसी की जब बात करेंगे तो हम ज़रूर आपको मौका देंगे डॉक्टर साहब। चलें जी, संजय कुमार साहब। संजय साहब, एक लीडर के अंदर किन खसूसियात का होना ज़रूरी है? आपको अनम्यूट दिया सर। संजय कुमार साहब। संजय कुमार साहब ने हैंड रेज किया था, बट इस वक्त वो भी कहीं बिजी हैं लगता है। अमित प्रजापति। अमित साहब आपको अनम्यूट दिया है। जी सर, प्रणाम सर। जी जी वेलकम। जी सर, लीडर के लीडरशिप तो हाँ लीडर सर, हाँ लीडर सर, जी जी बिल्कुल सर। प्लीज। लीडरशिप के बारे में, लीडर होते हैं सर एक हमारे जैसे एक घर में गार्जियन होते हैं ना। घर का मुखिया जो होते हैं, घर के गार्जियन होते हैं जो कि नीचे सब अपने परिवार को गाइड करते हैं, उसी तरह लीडर होते हैं कि अपने डाउन में जितने भी मेंबर हैं, एक भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, छोटी बहन की तरह सबको गाइड करते हैं। आप ऐसे कीजिए, माने कि आगे बढ़ने के लिए। लीडरशिप का मतलब हो गया पूरा गार्जियन हो गया सर। जैसे मेरा ही लीडर है, हमारे जो सीनियर हैं वो हमको पूरा गाइड करते हैं, और हर चीज में हम भी नीचे गाइड करते हैं, ऐसे कीजिए, राह रास्ता बताते हैं, ऐसे कीजिए, आगे बढ़ते जाना है। बाकी इनोवेशन फैक्ट्री नंबर 1 ओनली 1 है सर। संजय कुमार साहब, आपने लीडर्स के बारे में ये चीज़ें बताई हैं, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपको पता है कि अगर एक लीडर के अंदर ये खसूसियात हों तो वो एक कामयाब लीडर है, ये आपको भी पता है, ठीक है। बट आप भी यहाँ एक लीडर बनने आए हैं ना, आप भी एक लीडर हैं। क्या आप ये ईमानदारी से बताइए कि क्या आपके अंदर ये खसूसियात हैं? जी सर, एक लीडर वाली खसूसियात आपके अंदर हैं, आप समझते हैं? जस्ट यस और नो। संजय कुमार साहब, मेरा ख्याल है संजय कुमार साहब अनम्यूट दिया मैंने आपको 12 फिर। संजय कुमार साहब अनम्यूट दिया मैंने आपको, नहीं। चलें, नेक्स्ट हैं जी हमारे साथ नरिंदर यादव साहब। आपको अनम्यूट दिया सर। एक लीडर के अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए और क्या वो खसूसियात आपके अंदर हैं? आज सच पे
सच्ची सच्ची अ, बात करनी है नरेंद्र जी साहब। सर, बिल्कुल सर, मैं सच्ची सच्ची बोलूंगा। और जो भी टू बी फ्रेंकली है, मैं चाहे उसमें मेरे अंदर कमियां हैं वो भी बता सकता हूँ, और जो सही है वो भी है। सर देखो, लीडर वेरी के गुड। अंदर सबसे सबसे बड़ी चीज तो होती है पंक्चुअलिटी, कि लीडर को सबसे पंक्चुअल होना चाहिए। और दूसरी ठीक बात, है। जैसे हमारे उमर खान सर हैं, जब भी मतलब किसी भी कोई चीज छोटी मोटी होती है, जब पैनिक होती है, तो आके एक, जैसे वो कहते हैं ना, लड़ाई के अंदर सबसे आगे होना, वो चीज उमर खान के उमर खान जी के अंदर है। और हम सब चाहते हैं कि वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और तीसरी चीज है ठीक सर, है। मैंने पंक्चुअलिटी बता दी, और जब भी कभी पैनिक को अपनी टीम उसको बिल्कुल एक सहारे की तरह देना चाहिए। और ये है कि लीडर के अंदर, देखो, लीडर पैदा नहीं होते सर, बनते हैं। और आप जैसे ही शख्स उन्हें बनाते हैं, क्योंकि क्या, पत्थर सभी होता है, लेकिन उसको, पत्थर को मूर्ति में शेप आप जैसे लीडर ही दे सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जैसे आप जैसे लीडर हैं, तो आपके पचिनों पे चलते हुए हम भी लीडर बन सकते हैं सर। अमित अमित साहब, यहाँ आपको मैं रोकूंगा माजरत के साथ। आपने लीडर्स के बारे में बता दिया, उमर खान साहब के बारे में भी बताया, बट मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर क्या इनमें से खसूसियात हैं, कितनी खसूसियात हैं? आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई कमी है कि आप तमाम बिल्कुल, खसूसियात रखते हैं? बिल्कुल कमी है सर, क्योंकि अभी लीडर बनना है तो सबसे बड़ी पंक्चुअलिटी पंक्चुअलिटी है कि आपको प्लान शो करना चाहिए, वो जो कि हम नहीं करते। पहली बात तो यही ठीक है। होती है कि हम प्लान शो ही नहीं कर पाते। ज्वाइनिंग होना वो होना तो अलग बात है, हम किसी को बता ही नहीं पाते। यस। दूसरी चीज है, यही है कि मेरे अंदर ये चीज है कि सीखने की, जो मेरी मतलब अच्छी चीज ये है कि सीखने की तमन्ना है सर। सीखूंगा, सीख के जरूर करूंगा सर। हाँ, थोड़ा करता हूँ लेकिन करता जरूर हूँ। कभी न किसी दोस्त से बताता हूँ, ये भी है। हमें भी पता है कि आजकल मार्केट में एक कंपनी, एक वो कहते हैं ना कि सर, एक रियल कंपनी जो इनोवेशन है, उसके उससे पहले 99 एक ऐसी फ्रॉड कंपनियां हैं जिन्होंने, लोगों ने पैसा गवाया है। तो वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है। तो वही चीज है सर, कि भाई मैं भी कोशिश करता हूँ सर, ऐसा नहीं है कि भाई वो है, लेकिन फिर भी ठीक जो ठीक। मेरे अंदर कमी यही है कि मैं प्लान ज्यादा शो नहीं कर पाता। ठीक हो गया नरेंद्र साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने लीडरशिप के हवाले से हमें आगाह किया। नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी अमर कुमार साहब। अनम्यूट दिया सर आपको। लीडरशिप के हवाले से बात हो रही है, और लीडर के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, और क्या उनमें से वो तमाम खसूसियात आपके अंदर पाई जाती हैं। जी अमर कुमार साहब, अनम्यूट आपको दे दिया है। माइक को ज़रा टच करें अपने। अमर कुमार साहब, अमर कुमार साहब का हैंड रेस था जी। ये बड़ा मसला है, हैंड रेस कर देते हैं। जमाल आशिक। जी अमर कुमार बोले साहब, कर आपकी रहे आवाज़। छो समझे। जी जी। हेलो सर जी। जी जी जी। सर नमस्कार। वेलकम सर। नमस्कार सर नमस्कार। सर आपकी आवाज़ आ रही है। वेलकम। लीडरशिप के हवाले से मैं पूछ रहा था कि एक लीडर के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, और क्या आप अपने आप को लीडर समझते हैं? सर हेलो। बात ये है कि मैं पिछले जमाल साहब 2 वेट वीक से कीजिएगा बीमार पहले। हूँ। मैं आपका अमर साहब को बात करने दीजिए ज़रा, फिर मैं आपको अनम्यूट देता हूँ। जी जी। अच्छा, वो चलें, जमाल साहब आप बताएं, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, लीडर लीडर तो है जो अपने सर जमात का समाचार सरबराही हमरा करे नहीं आवे छै किछु ते हम त हमरा देल के बोले के मौका और तो एक दाद सेकंड नहीं अपने ने ठहरिएगा। जमात का एक कमी सेकंड। बेसी को हाँ जी, दिशा हाँ जी, निर्देश ठीक। दे। ठीक है। और लीडरशिप उसके अंदर तभी होगा जब अपने अनुयायी, जिसको कहते हैं हिंदी में, और जमाती, जिसको कहते हैं उर्दू में, ओके। उसका हर नफा नुकसान को वो देखकर चले और हमेशा आगे बढ़ाने का चेष्टा रखे।
ऐसे आदमी को ये लीडर जमात कहा साहब, जाता है। और ये खूबियां क्या आपके अंदर पाई जाती हैं? अब ये बता दें बस। ना, ये तो मेरे अंदर में नहीं है सर। आपके अंदर ये नहीं है, लेकिन क्या इनको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं आप? जी जी जी, एक बार एमएलए का इलेक्शन हार गया, अब क्या रहेगा? चलें, वो तो एक पॉलिटिक्स है ना यार, यहाँ वो तो हारने एक वाले का कुछ नहीं रहता सर, जीतने वाले का सब कुछ रहता है। ठीक है। बट आप अपने अंदर ये चीजें ऐड करने की कोशिश करेंगे, आई होप। कोशिश तो डेली करते हैं सर। कोशिश डेली करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट ही मैं सिर्फ एक आध बंदे को और लूँगा, क्योंकि लीडर टाइम हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट होता है। और एक तो आप हैंड रेज कर देते हैं, उसके बाद पता नहीं किधर चले जाते हैं यार आप, एक ये भी मसला है। चलें जी, हमारे साथ हैं जी किंग खान साहब। चलें जी, किंग खान साहब को अनम्यूट देते हैं जी। खान साहब, लीडरशिप के हवाले से बात करनी है। एक लीडर के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए? नंबर एक, थैंक यू इकबाल भाई। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। बहुत शानदार सवाल हमारे इकबाल भाई ने आप लोगों के सामने रखा कि लीडर्स किसको कहते हैं। मेरा मानना है कि लीडर्स के अंदर सबसे पहले उसकी नीयत पे डिपेंड करता है कि वो पैसा कमाना ही उसका उद्देश्य है या लोग कमाना। जो लोग कमाने की नीयत से नेटवर्किंग में आता है वो सच्चा लीडर होता है। क्योंकि जब आप लोग कमाने के लिए नेटवर्किंग करोगे या किसी भी कॉन्सेप्ट को करोगे तो आप में वो क्षमता होगी कि आप अपने लोगों का बिल्कुल 100% उनके दुख सुख के साथ में खड़े रहेंगे। दूसरी बात, सबसे पहले लॉयल होना चाहिए। जिस सिस्टम के साथ में हम जुड़े हुए हैं उस सिस्टम के प्रति लॉयल खड़े रहना एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। उसके अच्छे बुरे की जानकारी रखना और वो जानकारी अपने ग्रुप के अंदर शेयर करना। और दूसरी बात, अपने ग्रुप के अंदर ही नहीं, उस कम्युनिटी के अंदर जहां से हम जुड़े हुए हैं वहां एक वफादारी निभाने वाला एक सच्चा लीडर होता है। उसको ये कोई मतलब नहीं होता कि मैं इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर हूं, यही मेरे लिए बहुत है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता ये मेरे ग्रुप का व्यक्ति है या नहीं है। अगर ये क्वालिटी आप में निस्वार्थ भावना से अगर काम करने की क्षमता है तो वो एक सच्चा लीडर होता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं आए और चले गए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के लिए ही नेटवर्किंग करते हैं। दोस्तों, नेटवर्किंग का मतलब होता है लोगों से 24 घंटे टच में रहना। ऐसा नहीं कि हमने उनसे पैसा कमा लिया और उनको डुबो दिया। ऐसे बहुत सारे आपने लीडर देखे होंगे जो साल 6 महीने एक कंपनी करते हैं, कुछ कमा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका नामो निशान नहीं रहता। मोबाइल नंबर चेंज हो जाते हैं, उनके मोबाइल से डीपीए चेंज हो जाती है। लीडर्स वो होता है जो लंबे समय तक टिके और सिर्फ एक ही मकसद हो कि मुझे लोग कमाने हैं। अगर आपने लीडिंग के द्वारा ये ले लिया निर्णय कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग कमाने हैं जो मेरी आवाज पे लब्बैक कहने वाले 24 आवर्स खड़े रहें, तो वो ही व्यक्ति किसी एमडी के सामने नजरें मिला के बात कर सकता है अपनी कम्युनिटी के लिए, अगर उसमें ये ताकत है। क्योंकि अगर वो लॉयल रहेगा अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी टीम के साथ, तो ही जाकर के वो आगे उन लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए खड़ा रहेगा। एक होते हैं बहुत सारे नेटवर्किंग के अंदर लालची लोग, सिर्फ ये जुड़ जाए, सो BFIC लगा दे, मुझे 5% 8% मिल जाए, बाइनरी मिल जाए। वो लीडर्स नहीं कहलाता। वो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। लीडर्स के लिए 24 आवर्स अपनी कम्युनिटी के लिए हर संभव मदद के लिए तत्पर रहना पड़ता है और कंपनी की जितनी भी गतिविधियां होती है उसमें एक्टिव रहना पड़ता है और वो जानकारी शेयर करनी पड़ती है अपनी कम्युनिटी के लिए। तो इकबाल भाई, मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कह करके, कि अगर आप में ये क्वालिटी है कि आप अपनों की मदद करने के लिए बिल्कुल 24 आवर्स खड़े रहेंगे, तो वो कम्युनिटी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि उमर भाई आज 2 करोड़ लोगों के कारवां को लेकर के बगैर अर्निंग के 1.5 साल तक लोग लॉयल होकर के कंपनी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। नहीं तो एक हफ्ते अगर चेक नहीं आए तो लोग छोड़ के दूसरी कंपनी में भाग जाते हैं। लेकिन वो बंदा एक लीडिंग करने वाला, मुझे 24 साल 25 साल के मेरे इस एक्सपीरियंस में ऐसा बंदा कभी नहीं मिला जो कम्युनिटी के लिए इतना करता हूं। ये है तो हमें सबक लेना चाहिए हमारे फाउंडर से कि लीडिंग इस तरीके से की जाती है। उसके दुख मुसीबत के समय हर संभव वो कोशिश करता है कि मेरी कम्युनिटी फायदा उठाए और वो सबके सामने रहे। हमारे बहुत सारे लोग अपने को जोड़ तो देते हैं, उसके बाद वो कॉल ही नहीं करते।
तो ये लीडिंग नहीं कहलाती। लीडिंग का मतलब है अपनी कम्युनिटी के साथ में बिल्कुल 100% लॉयल होना और उनके टच में रहना। थैंक यू इकबाल भाई, बस इतना ही कहना चाहूंगा। जी बहुत शुक्रिया किंग खान साहब, आपने बिल्कुल सही नक्शा खींचा और सही कहा आपने लीडरशिप के हवाले से कि लीडर सिर्फ नाम का लीडर नहीं होता, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं कि वो पूरी टीम को लेके चलता है। और लीडर इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या खसूसियात होती हैं ये इंशाल्लाह मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। बट मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लीडर के बारे में किस हद तक नॉलेज रखते हैं और क्या वो खसूसियात आपके अंदर भी पाई जाती हैं। तो बहुत से लोगों ने सच कहा, मुझे खुशी है इस बात की, वरना तो बहुत से लोग लीडर कहलवाने के शौकीन होते हैं। बट लीडर कहलवाना दोस्तों बड़ा आसान है, बट लीडर बनना बड़ा मुश्किल है। लीडर बनने के लिए आपको बहुत सेक्रीफाइसेस करना पड़ते हैं। तो गुड हो गया जी, आपके हवाले से मुझे अंदाज़ा हो गया आप लीडरशिप के बारे में जानते भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं वो तमाम खूबियां आपके अंदर पाई जाएं। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो वक्त दूर नहीं है जब आपके अंदर भी वो तमाम क्वालिटीज़ जो एक अच्छे लीडर के अंदर होती हैं वो ज़रूर आ जाएंगी इंशाल्लाह, अगर आप कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों जो खा गए वो उड़ा गए, जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, और जो दे गए वो ले गए। तो लीडर जो होता है वो बड़ा काइंड होता है, वो बांटने वाला होता है, पहली बात। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी काम है, याद रखिएगा, बड़े प्यारी कुछ लाइनें हैं कि इफ़ यू फोकस यू कैन लर्न, इफ़ यू फोकस यू कैन लर्न, विदाउट फोकस यू कांट लर्न, इफ़ यू लर्न यू कैन ग्रो, विदाउट लर्निंग यू कांट ग्रो। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे तो दोस्तों आप ग्रो नहीं कर सकते, और अगर आप ग्रो नहीं कर रहे, ग्रो नहीं करेंगे तो फिर आप इंजॉय भी आपको करने का कोई हक नहीं है। याद रखिएगा, ग्रो करेंगे तो आपको इंजॉय करने का मज़ा भी आएगा, लेकिन आप ग्रो ही नहीं कर रहे तो फिर आप इंजॉय करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आप अपना लॉस कर रहे हैं। सबसे पहले कंपनी के हवाले से कुछ डिस्कशन हम कर लेते हैं। जैसा कि अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बड़ी अपडेट आपको मिल चुकी होगी यकीनन कि कंपनी की जो 3 ट्रिलियन सप्लाई थी BLV की, अब वो 3 ट्रिलियन से कम होके 20 बिलियन पे आ चुकी है दोस्तों, फाइनली। ठीक है, एज़ पर कंपनी कमिटमेंट। जैसा कि एक लीडर के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि जो वो कमिटमेंट करता है वो उसको पूरी करता है। तो कंपनी ने एक कमिटमेंट की थी कि फाइनली इसकी सप्लाई 20 बिलियन होगी, और उसके बाद आगे जो खेल स्टार्ट होगा उसमें भी कोशिश यही की जाएगी कि इसकी सप्लाई को मैक्सिमम नीचे लेके आया जाए, क्योंकि जितनी सप्लाई कम होगी जाहिर सी बात है प्राइस उतनी अप्रिशिएट होगी। तो आज पहली गुड न्यूज़ आपको मिल गई कि सप्लाई फाइनली 20 बिलियन पे आ चुकी है, और अब ये 20 बिलियन से भी कम होने जा रही है। आप देखेंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये बिलियन से मिलियंस के अंदर आएगी। ठीक है, जो लोग बातें करते थे जी ये नहीं होगा तो ऐसा तो वैसा, अब उनको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि BLV आगे क्या करने जा रहा है। सेकंड, BFIC के हवाले से बात करना चाहूँगा कि बहुत से दोस्त परेशान हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहे हैं जी BFIC की प्राइस नीचे जा रही है तो ये है तो वो है। एक बात याद रखें कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हम जो काम कर रहे हैं इसमें या तो प्राइस अप जाती है या डाउन जाती है, फ्लैट नहीं चल सकती, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि या तो प्राइस बिल्कुल अप जाए या प्राइस बिल्कुल डाउन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो प्राइस ने फ्लैक्चुएट करना होता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी ज़्यादा अप कभी थोड़ा डाउन, कभी ज़्यादा डाउन कभी थोड़ा अप। तो ये इस तरह से चलता है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रूशल टाइम है, ठीक है, और उसकी कुछ रीजंस हैं, वो अभी मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द BFIC का और BLV का ये दोनों भाई मिलकर धमाल डालने वाले हैं, ये मैं बता दूं आपको। तो BFIC के हवाले से मैं अगेन आपको यही कहूँगा कि बेहतरीन टाइम है इसकी बाइंग का, यकीन करें बेहतरीन टाइम है। पर बात आती है सारी फिर बिलीव पे, यकीन पे, कि यार अगर आप बाय कर लिया तो ये, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था और प्राइस जो थी वो तकरीबन कोई 5.4 पे चली गई है। तो मैं कहता हूँ यार कि ये बेहतरीन टाइम है, गोल्डन टाइम है इसकी बाइंग का, यकीन करें जितना हो सकता है इसको बाय कर लें, क्योंकि यही BFIC आपको अगले कुछ महीनों के अंदर आप देखिएगा, माइट बी पॉसिबल आफ्टर फ्यू वीक्स इवन देन, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स, ये मैं आपको बता दूं, ये आपको 50+ नज़र आएगा, 100+ भी नज़र आ सकता है, ठीक है। तो ये बेहतरीन टाइम है इसकी बाइंग का, इसलिए इधर उधर देखें, डाउट्स में पड़े, लोगों की बातों में आए, बाइंग कर लें जितनी कर सकते हैं। और अक्सर होता ऐसे ही है कि लोग शुकूक व शुबहात में मारे जाते हैं, ठीक है। जिस फील्ड के लोग होते हैं, जिस फील्ड से रेलिवेंट लोग होते हैं, बजाय उनसे मशवरा करने के जाके मशवरा करते हैं किन से, उन लोगों से जो उस फील्ड से रेलिवेंट नहीं होते। और मज़े की बात इसमें यह है कि वो उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि अगर आपके बाजू पे कट लग जाए, ठीक है, और कट ऐसा लगे कि जिसके ऊपर टांके लगने मस्ट हों, स्टिचिंग लगने मस्ट हों, आप मुझे बताइए कि वो स्टिचेस जो कि 10 से 12 स्टिचेस लगें तो आपका बाजू ठीक हो सकता है, वो स्टिचेस आप किससे लगवाना पसंद करेंगे? मोची से, दर्जी से या डॉक्टर से? मोची भी तो स्टिचेस ही लगाता है ना, और दर्जी भी लगा सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद भी सुई धागा होता है, सारा दिन वही काम करता है वो। मोची भी वही काम करता है, जूतियाँ हमारी बनाता है, आपको पता ही है। और नंबर 3 पे जो डॉक्टर है वो भी लगा लेता है। तो किससे लगवाना चाहेंगे आप स्टिचेस? आपका आंसर होगा यकीनन डॉक्टर से। वाई? इसलिए कि भाई डॉक्टर की वो फील्ड है, मोची की फील्ड नहीं है वो। मोची की फील्ड है जूतियां बनाना या जूतियां मरम्मत करना। दर्जी की फील्ड है ड्रेसिंग बनाना, सूट बनाना, कपड़े बनाना, ठीक है, स्टिचिंग करना, ना कि जो है इंसानी बॉडी को स्टिच करना। और डॉक्टर बेशक जितना मर्जी पढ़ा लिखा है, वो जूती मरम्मत नहीं कर सकता मोची की तरह। वो प्रोफेशनल टेलर की तरह सूट नहीं बना सकता, हालांकि MBBS है। तो सर जिसकी फील्ड है वही उसके बारे में बेहतर जानता है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के हवाले से, क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से, क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग के हवाले से कोई दर्जी नहीं आपको मशवरा दे सकता, कोई टेलर आपको अच्छा मशवरा नहीं दे सकता, कोई मोची नाई आपको अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? वो शख्स दे सकता है जिसका उस फील्ड का एक्सपीरियंस है। और अफसोस इस बात पे होता है कि जब आप मशवरे इन लोगों से जाके करते हैं, और वो जाहिर सी बात है आपको क्या मशवरा देगा? वो तो यही कहेगा कि यार वो मेरे एक दोस्त का फलां था, उसने किया था, उसके साथ ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। आप कहते हैं अच्छा, मुझे बताइए दुनिया की कौन सी फील्ड है जिसमें नेगेटिविटी नहीं है, जिसमें नफ़ा और नुकसान साथ साथ नहीं है? कोई एक फील्ड बताएं, सिक्योर से सिक्योर कोई एक भी फील्ड नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप चाहते तो हैं कि ओवरनाइट आप मिलीनियर बन जाएं, बिलियनियर बन जाएं, बट उसके लिए आप सेक्रीफाइसेस कितना करना चाहते हैं, कितनी बर्दाश्त है आपके अंदर? इसके हवाले से जो लर्निंग है वो कहां से कर रहे हैं आप? इसके हवाले से जो मुशावरत है वो किससे कर रहे हैं? अब ये बड़ा जरूरी है। लीडर जो होता है दोस्तों,
वो अपने फैसले खुद करता है, पहली क्वालिटी लीडर की। वो बड़े से बड़ा फैसला मशावरत जरूर करता है, वो सुनता सबकी जरूर है, बट करता वो अपनी है। ये लीडर की सबसे पहली क्वालिटी बता रहा हूं आपको। सेकंड, लीडर ईमानदार होता है, बेईमान नहीं लीडर बन सकता, याद रखिएगा। नंबर 3, लीडर कमिटेड होता है, जो वादा करता है वो पूरा करता है, किसी भी हाल में करना चाहे, किसी भी हाल में वो करता है। ये लीडर की क्वालिटी है। और अगली क्वालिटी लीडर की कि लीडर अपना एहतसाब भी खुद करता है। इससे पहले कि लोग उसे कहें कि आपके अंदर ये आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, वो उनके कहने से पहले ही अपना एहतसाब करता है। इंसान है, गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुलन क्या कहते हैं उसको, इंसान का लफ्जी मतलब ही भुलक्कड़ है, गलती करने वाला, बोलने वाला। तो वो अपना एहतसाब खुद करता है। और अगली खूबी उसके अंदर ये होती है कि वो कमज़ोर से कमज़ोर भी जो उसकी टीम के अंदर लीडर होता है उसके साथ खड़ा होता है, उसको साथ लेके चलता है, उसको टीच एंड ट्रेंड करता है, उसके अंदर वो खूबियां डालने की कोशिश करता है जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। टीम को ईमानदारी के साथ लीड करता है जो एक लीडर होता है। और टीम के अंदर अगर कोई शख्स किसी के साथ ज्यादती कर देता है, मिसाल के तौर पे बहुत से नेटवर्कर्स जो जानते हैं इस चीज़ को समझते हैं कि अक्सर टीम के अंदर हाईजैकिंग भी हो जाती है, इस तरह के मसाइल भी हो जाते हैं, पेमेंटों का लेन देन का इशू भी हो जाता है। बट जो लीडर होता है अपनी टीम के अंदर, वो कभी भी जो ताकतवर होता है उसके साथ नहीं खड़ा होता, जिसके साथ ज्यादती होती है, जो कमज़ोर होता है उसका साथ देता है। ये लीडर की क्वालिटी है। तो लीडर की इन क्वालिटीज़ के साथ अगर आप काम करेंगे दोस्तों, तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। इल्लामा इकबाल को मैं सिंस 2003 से पढ़ रहा हूँ, कुलियात इकबाल। अगर आप भी ले आएँ पढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी बड़े से बड़े स्कॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेशन के लिए। इकबाल ने जो लीडरशिप के ऊपर जो नक्शा खींचा है, जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ बताई हैं, जो खुदी के ऊपर उन्होंने बयान किया है, खुददारी के ऊपर जो उन्होंने बात की है, वो मैं कहता हूँ कि बड़े से बड़ा स्कॉलर भी नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो उन्हीं को कॉपी कर रहा है। तो इकबाल की चंद लाइनें आपके साथ शेयर करूँगा लीडरशिप के ऊपर। इकबाल कहते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे। इकबाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने में, थोड़ा तशरीह कर दूंगा इसके साथ में। तो इकबाल कहते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहबे इसरार करे। इमामत, इमाम की जमा है, इमाम कहते हैं लीडर को। यानी किसी ने पूछा इकबाल से कि लीडर किसे कहते हैं, तो इकबाल ने कहा कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे कि लीडरशिप क्या होती है। तो मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, मेरे ऊपर ये राज अयां कर दिया है कि एक लीडर के अंदर क्या होना चाहिए, मेरी दुआ है कि वो तुझ पे भी अयां हो जाए, तुझे भी पता चल जाए कि लीडर होता क्या है। आगे कहते हैं कि है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। यानी जो अच्छा लीडर होगा दोस्तों, जिसकी संगत में आप रहेंगे, जिसको फॉलो करेंगे आप, वो कभी भी आपका टाइम ज़ाया नहीं होने देगा। वो कभी भी आपका फजूल एक्टिविटीज़ के अंदर, ऐसे कामों के अंदर जहां पे आप फजूल में टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वो आपको उससे बचाएगा। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, सच्चा लीडर जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, यानी उन कामों से रोक दे जो फजूल हैं, फजूलियात, उनसे निकाल ले तुझे। और अगली लाइनें बड़ी मज़ेदार हैं। वो कहते हैं दे के एहसासे ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। एहसासे ज़ियां कहते हैं नुकसान का एहसास होना। दे के एहसासे ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, यानी कि तुझे एहसास दिला दे कि यार तू कितने घाटे में है,
तूने कितना टाइम जाया कर दिया। दोस्तों, जब आपकी एज 70-80 प्लस हो जाती है और आपको अगर पता चल जाए कि आपने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, तो सिवाय उस पे जहनी तौर पे पछताना, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लहू आपका क्या गर्माएगा उस वक्त? लहू तो ठंडा हो चुका होता है। 70-80 साल की, 90 ईयर्स की एज में आपका क्या लहू गर्म होगा? या आप क्या कर सकते हैं उस वक्त? आपके क्या जज्बात होंगे? बट आप सोचिए कि सिर्फ आप अभी टीनेजर हैं या यंग एज के अंदर हैं, 30-40 की एज में हैं, इवन 50 की एज में हैं, तो ये वो एज है दोस्तों कि अगर आपको आपकी गलती का आपका लीडर बता दे कि आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं और आपको अंदाजा हो जाए कि आप गलत ट्रैक पे चलते चलते आपने कितना लॉस कर दिया है, दे के साथे ज़िया तेरा लहू गरमा दे, कि आपको ये एहसास होने की देर है। सिर्फ आपको एहसास हो गया तो आपके अंदर वो जो जोश, वो जो लहू आपका गर्म होगा कि यार मैंने ये क्या कर दिया। बट आपके पास टाइम होगा, 100% टाइम होगा उसको दुरुस्त करने का, सही ट्रैक पे आने का। यकीन कीजिए कि दे के सासे ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फकर की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फकर से मुराद फकीरी, दरवेशी, खुददारी कह लें इसको, बाज़मीर लोग कह लें इसको, यानी बाज़मीर जो लोग होते हैं, खुददार जो होते हैं, फकीर जो होते हैं, दरवेश जो होते हैं, उनके अंदर ये वाली हरकतें, ये वाली आदतें होती नहीं हैं। ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो किसी का हक खाते हैं, ना किसी के साथ ज्यादती करते हैं। ठीक है जी, जो कहते हैं वो करते हैं। ये सारी चीजें वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं कि देख एहसास से ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फकर की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। यानी इतना तेरे अंदर वो चीजें ऐड कर दे, तुझे इतना उसका यूज टू कर दे कि कल को तेरे साथ कोई 2 नंबर बंदा, कोई गलत बंदा, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी महफिल, अगर वो तुम्हें इनविटेशन आए भी तो तू जाना तो बड़ी दूर की बात, तो उस तरफ देखना भी गवारा ना करे। दोस्तों, ये होता है लीडर, जिसके अंदर ये सलाहियतें पाई जाती हैं। शर्त यह है कि उसके अंदर ये चीजें हों तो वो आपके अंदर ऐड कर सकता है ना, आपके अंदर ट्रांसफर कर सकता है। ये नज़म इससे आगे भी है बट वो आपसे रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे इसको क्लोज करूंगा। तो इकबाल ने जो लीडरशिप का नक्शा खींचा है दोस्तों, वो बड़ा कमाल है। यकीन कीजिए कि एक लीडर के अंदर अगर ये चीजें आ जाएं तो उसके बाद मैं कहता हूं दुनिया का बड़े से बड़ा काम भी उसके लिए करना मुश्किल नहीं है। शर्त यह है कि पहले वो अपने अंदर ये चीजें ले आए। अब मैंने आपसे ये जो क्वेश्चनिंग की, ये जो आपसे पूछा स्टार्ट के ऊपर कि एक लीडर कैसा होना चाहिए और क्या वो चीजें आपके अंदर हैं, अब ये 2 डिफरेंट चीजें हैं दोस्तों। पहली चीज कि ये लीडर के अंदर ये खुसूसियात होनी चाहिए, ये तो आपको पता है, आप सबको पता है माशाल्लाह। बट आपके अंदर, क्योंकि आपने ये कहा कि मेरे अंदर ये नहीं है या मैं कोशिश कर रहा हूं इसको ऐड ऑन करने की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सारे काम साइड पे, सबसे पहली चीज ये चीजें अपने अंदर लेके आए। अपने आप को पंक्चुअल करें, अपने आप को कमिटेड करें, अपने आप को ईमानदार करें, अपने आप को ट्रस्ट वर्दी करें। फिर आप किसी भी काम की तरफ जाएंगे, लोग आपको फॉलो भी करेंगे और आपको कामयाबी भी मिलेगी, याद रखिएगा। बट अगर आप ये चीजें अपने अंदर ऐड नहीं करते और कहते हैं कि यार फलां लीडर है, बड़ा अच्छा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे अंदर, भाई वो जो फलां लीडर है वो भी इंसान है आपकी तरह, उसके भी 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, 1 मुंह है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। अगर वो है, उसने अपने अंदर ये चीजें, ये खसूसियात पैदा कर ली, हो सकता है वो भी पहले बहुत सी गलतियां करता हो, ठीक है, उसने भी अपने आप को इंप्रूव किया है ना उसने भी, तो आप क्यों नहीं करते? तो सबसे पहले ये चीजें अपने अंदर लेकर आएं, क्योंकि ये चीजें आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं होंगी दोस्तों, तो फिर आप लीडर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। याद रखिएगा, लीडर के बारे में कुछ नहीं कह सकते आप, कह सकते आप कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो कर रहा है वो कर रहा है। बट आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या वो खसूसियात हैं। यकीन कीजिए कि अगर ये सारी खसूसियात आपके अंदर आ जाएं, एक लीडर जो होता है, सबसे पहली चीज उसके अंदर बर्दाश्त करने का मादा बहुत ज्यादा होता है।
छोटी छोटी बातों पे वो आता नहीं है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इसका रेट नीचे क्यों चल गया हो। लीडर तो ऐसा नहीं करता। लीडर कहता ठीक है यार, इसका रेट कभी 45 भी तो था। जब 45 पे लोगों ने सेल किया उस वक्त क्या था? उस वक्त BFIC बड़ा अच्छा था भी, इनोवेशन फैक्ट्री बड़ी कमाल थी। अब रेट थोड़ा नीचे आया तो ये क्या हो रहा है जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं जी, वैसा क्यों कर रहे हैं जी। ओ भाई, ये वक्त के साथ साथ उतार चढ़ाव आएगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि प्राइस $500 होगी और फिर कुछ अरसे के बाद वो $340 होगी, फिर $800 होगी, फिर हो सकता है $200 पे भी आए। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पर वो $10-20 पे, $6 पे नहीं आएगा, ये मैं बता दूं। बट फ्लैक्चुएट करती रहेगी प्राइस, ये बात तय है। क्या BTC ऐसा नहीं करता? मुझे बताइए। BTC फ्लैट चल रहा है कि $1 से स्टार्ट हुआ, $2, $5, 10, 20, 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 8000, 10, 20, 30, 50, 60, 70। नहीं, वो भी ऐसे ही चल रहा है। तो फिर आपको BFIC के हवाले से इतनी तशवीश क्यों हो रही है? BFIC की जाहिर सी बात है भाई, सप्लाई ज्यादा आ रही है इस वक्त, डिमांड कम है, सिंपल। जिस दिन डिमांड ज्यादा हो गई ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, मुझे बताएं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए परेशान होना छोड़िए, काम को फोकस कीजिए और अपने अंदर ये क्वालिटीज लेकर आइए। आपके अंदर ये क्वालिटीज आ गई, आप यकीन कीजिए कि ये छोटी छोटी परेशानियां आपको लगेंगी नहीं, यार ये क्या है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री को याद रखिएगा दोस्तों, लीडर्स की जरूरत है, लीडर्स की, लीडरशिप की जरूरत तो है, लीडर्स की भी जरूरत है। लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त जो हमारे ऊपर है, वो अगर हम उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो नो डाउट बेहतरीन है और बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। जितने उनके पास वसाइल हैं और जितनी उनके पास टीम है और डे एंड नाइट वो वर्क कर रहे हैं। अब IT के हवाले से जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बेहतर जानते हैं ना, वो तो उनका काम नहीं है, बट वो करवा सकते हैं और करवा रहे हैं। और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह वो इंप्रूवमेंट आती जाएगी। अब लीडरशिप तो बेहतरीन है और वो कर भी रहे हैं और मजीद लीडरशिप इंशाल्लाह इसके अंदर इंप्रूवमेंट ला रही है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री को दोस्तों लीडर्स की भी जरूरत है, जबकि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ज्यादा तादाद यहां पे लोडर्स की है, लीडर्स की नहीं है। और लोडर्स की तादाद ज्यादा होने की बड़ी रीजन ही ये है, छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चनिंग, छोटी छोटी बातों पे परेशानी, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ देखना, उधर देखना, इधर देखना, क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने कितने कमा लिए, उसकी प्राइस कहाँ पे चली गई। मुझे पिछले दिनों टीम के 1-2 लोगों ने बताया कि फलां कंपनी में नाम नहीं लेना चाहूँगा कि सर उसकी प्राइस देखी है आपने, वो फलां कुछ अर्सा पहले, यानी कि कह लें इसको कि 5-6 माह पहले लॉन्च हुई है और उसका रेट देखे कहाँ चला गया है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो मुझे बड़ा अफसोस होता है यार कि आपने क्या सीखा है, फिर क्या लर्निंग है आपकी। अगर आप सिर्फ प्राइस के हिसाब से कंपनियों को मेजर कर रहे हैं तो, और भाई प्राइस तो कोई भी कंपनी आज स्टार्ट करके प्राइस को पंप करे तो वो सबको क्रॉस कर सकती है, बाद में संभालना किसने है। तो लोगों की मेंटेलिटी चेक करें। मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली लोग प्राइस के हिसाब से कंपनियों को मेजर कर रहे होते हैं, ये लोगों का हाल है। तो हमने प्राइस को नहीं देखना दोस्तों, आपने ये देखना है कि कंपनी प्रोफाइल क्या है। सबसे पहली चीज, अगर कंपनी प्रोफाइल सॉलिड है, कंपनी को एक टाइम हो गया है अप डाउन, ठीक है, हर्डल्स, चैलेंजेस से गुजरते हुए एक्सपीरियंस हो चुका है। 3.5-4 साल छोटा पीरियड नहीं होता दोस्तों, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। इतने चैलेंजेस से निकलने के बाद, इसके बावजूद आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कम्युनिटी को लीड कर रही है कंपनी, ये छोटी बात है। दुनिया जानती है इनोवेशन फैक्ट्री को। तो कंपनी का एक प्रोफाइल है भाई, कंपनी ने कामयाब प्रोजेक्ट्स दिए हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है, BLV प्रोजेक्ट आपका कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है और मजीद अब कामयाब बनने जा रहा है। 500 डेज के बाद एज पर कंपनी कमिटमेंट उसकी झलक आपको नजर आना शुरू हो गई है। उसके ट्रेलर्स आप देख रहे हैं,
कि कंपनी क्या उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है कि आफ्टर 500 डेज आपका BLV इंशाल्लाह कहाँ पे होगा। तो आज आपको जो गुड न्यूज़ मिली है कि उसकी जो सप्लाई है वो 3 ट्रिलियन से 20 बिलियन पे आ चुकी है। और एक दिन ऐसा भी होगा जब आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि जनाब अब इसकी सप्लाई मिलियंस में आ गई है। सोचिए, और कितने लीडर ऐसे हैं, अप्रॉक्सीमेटली पिछले दिनों मुझे पता चला कि 1500 वॉलेट ऐसे हैं जहाँ पे मिलियंस में कॉइन्स पड़े हैं। बात समझ में? तो सोचिए कितनी बड़ी अर्निंग है उनकी, कितना बड़ा फ्यूचर है उनका, कितना ब्राइट फ्यूचर है उनका, जिन्होंने सिर्फ BLV के अंदर इन्वेस्टमेंट की और होल्ड करके रखा, ना कि लोगों की बातों में आके जनाब सेल करना शुरू कर दिया, टगे टोकरी कर दिया उसको। चाहें तो ये वॉलेट्स जिनके पास ये BLV पड़े हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इवन देन सेल कर सकते हैं ना। क्या ख्याल है? हम नहीं सेल कर सकते हैं भाई, बट नहीं सेल करना भाई। इस रेट पे सेल करने के लिए हमने बाय नहीं किया इसको, हमने बाय किया डॉलर्स में सेल करने के लिए एक्चुअली। तो डॉलर्स पे जाएगा तो बाय सेल करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे, बट अभी वो टाइम नहीं है। और जो कर रहे हैं वक्त उनको बताएगा। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो होल्डिंग पावर बढ़ाएं, और होल्डिंग पावर तभी बढ़ेगी दोस्तों आपकी जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी। आपको पता होगा कि एक लीडर कैसे कैसे डिसीजन लेता है, कैसे कैसे मुश्किलात को फेस करता है, कैसे कैसे चैलेंजेस से निपटता है, और कैसी कैसी नेगेटिविटी का मुजाहरा का जो है वो मुकाबला करता है, कैसे कैसे नेगेटिव लोगों की बातों को सुनने के बाद एक स्माइल देता है। ये क्वालिटीज जब आपके अंदर आएंगी ना दोस्तों, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप होल्ड करें। आप BFIC भी होल्ड करेंगे, आप BLV भी होल्ड करेंगे, आप डेक्सा भी होल्ड करेंगे। बट अगर ये चीजें आप अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे तो सॉरी टू से फिर आप सब कुछ लूज कर देंगे। और ये मैं बता दूं कि अभी भी वक्त है, समझ जाएं। अगर आज आप लोगों की बातों में आके, जिस तरह बहुत से लोगों ने पहले BLV सेल कर दिया सस्ते दामों, और आज कंपनी की ऑफिशियल प्राइस आप देख लें एक्सचेंज ऑन पे जाके, क्या है 0.125, ठीक है, यानी 3.5 रुपये अप्रॉक्स बनते हैं पाकिस्तानी में बता रहा हूं, 0.0125 शायद। तो जिन्होंने उस वक्त सेल कर दिया, सोचिए आज कहां पे खड़े हैं। और उन्होंने कोई 10, 20, 50 हज़ार सेल नहीं किया, लाखों में सेल किए हैं। अभी भी वक्त है, अपने BLV को होल्ड करें, अपने BFIC को होल्ड करें और काम पे फोकस करें। लोगों की बातों पे फोकस ना करें, अदर कंपनीज की प्राइस पे फोकस ना करें, अदर कॉइन्स को फोकस ना करें। बहुत से मुझे पता है टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 कॉइन्स भी हैं जिनकी प्राइस बड़ी अच्छी है, दिल करता है उनको भी बाय करें, बट उनको बाय करने के लिए कैपिटल किधर है भाई? मुझे बताएं। आप एथेरियम बाय कर सकते हैं, आप BTC बाय कर सकते हैं, आप सोलोना बाय कर सकते हैं, ठीक है, दिल बड़ा करता है। बट अगर उनको बाय करना चाहते हैं, याद रखिए, तो कंपनी आपको रोकती नहीं है, बट वो बाय करने के लिए जो कैपिटल है दोस्तों, वो सिवाय इनोवेशन फैक्ट्री के इस प्लेटफॉर्म से, मुझे बताइए इससे हट के आप कहां से ला सकते हैं? तो अगर आप चाहते हैं दुनिया की टॉप 10 करेंसी को बाय करना, जिसके अंदर इंशाल्लाह वेरी सुन आपका BFIC भी होगा, ठीक है, तो आप पहले कैपिटल तो अर्न करें यहां से। BFIC गोल्ड नेटवर्क बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके पास, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यकीन करें। BFIC गोल्ड नेटवर्क, इससे आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर सकते हैं, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करने के बाद BFIC मैक्सिमम बाय करें जितना हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारी अपनी करेंसी है ना, हमारा अपना कॉइन है। सबसे पहले तो अव्वल खेश बाद दरवेश, ठीक है, फारसी की एक कहावत है कि पहले अपने बाद में दूसरे। तो पहले अपने कॉइन्स, ताकि जितना हम इनको बाय करके होल्ड रखेंगे दोस्तों, इसकी प्राइस उतनी अप्रिशिएट होगी। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इस पे अमल भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनेंगे और कान से निकाल देंगे, तो अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अमल से दुनिया बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो
बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज का ये सेशन अपना कीमती वक्त निकाल के अटेंड किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वेरी सून हमारा BFIC गोल्ड नेटवर्क वंस अगेन इंशाल्लाह जो है वो धूम मचाएगा। इसके साथ साथ आपको पता है कि GoTI भी वेरी सून लॉन्चिंग के लिए रेडी है, और उसके अंदर भी जाहिर सी बात है BLV की बर्निंग होनी है, सोचिए। और BLV की बर्निंग होनी है, साथ साथ BFIC आपको पता है कि वो भी, उसकी प्राइस भी अप जानी है फिर, ठीक है। तो फुल लॉन्च भी रेडी है। तो ये प्रोजेक्ट जैसे जैसे ऑन एयर होते जाएंगे, लाइव होते जाएंगे दोस्तों, तो इनकी प्राइस जाहिर सी बात है BLV बर्न हो रहा है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट हो रही है। BFIC का पेमेंट गेटवे लगेगा तो उसकी प्राइस अप होगी। तो ये थोड़ा सा टाइम है, जस्ट बजाय इधर उधर लोगों की बातों में आने पे टाइम ज़ाया करें, अपने काम को फोकस करें। यकीन कीजिए आपकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है, और ना सिर्फ नंबर 1 बनने जा रही है बल्कि ओनली 1 बनने जा रही है। तो अपने काम को फोकस करें, फजूल चीज़ों से निकलें, यही गोल्डन टाइम है। BFIC की बाइंग अगर कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, इससे अच्छा टाइम ही नहीं है। इसको बाय करें जितना कर सकते हैं, और ये आपको बेहतरीन मुनाफा देगा, यकीन करें बेहतरीन प्रॉफिट देगा आपको। जस्ट इसको होल्ड करना आपने, कुछ नहीं करना आपने। और मजीद BFIC अर्न करना चाहते हैं तो आपको कंपनी ने गोल्डन प्रोजेक्ट दिया है, जिसका नाम ही उसने रखा है BFIC गोल्ड प्रोजेक्ट। इस पे काम करें। अगर आप AI गोल्ड पे नहीं कर सकते तो BFIC गोल्ड तो सदाबहार हमारा प्रोजेक्ट है, इस पे काम करें और इससे BFIC अर्न भी करें और BFIC बाय करें जितने कर सकते हैं। जिस प्राइस पे इस वक्त BFIC आया हुआ है, कभी मैं अक्सर शाह साहब के साथ उस वक्त जब हमने BLV स्टार्ट किया तो मैं कहता था यार शाह जी ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है BFIC जो हमारे हाथ से निकल गया, यकीन करें। लेकिन आज वही दिन वापस आ गए हैं। यही वो प्राइस थी तकरीबन ऑलमोस्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ था BFIC फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यार और क्या चाहिए भाई, एक तीर से दो शिकार, ठीक है। BFIC भी साथ साथ और BLV भी साथ। तो बेहतरीन टाइम है भाई, इससे फायदा उठाएं, इसको होल्ड करें, नेगेटिविटी से बचें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, लीडर्स के साथ बैठें। और जो एक लीडर के अंदर क्वालिटीज होती हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने नहीं बताया, मेरी क्या औकात है बताने की। मैं तो खुद जो है वो इकबाल को स्टडी करता हूँ और इकबाल को ही पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा वो कहते हैं, जैसा उन्होंने अपनी शायरी के अंदर एक नौजवान को मोटिवेट किया, मैं तो उसी से मोटिवेशन लेता हूँ, उनकी शायरी से ही। आपको भी यही कहूँगा कि अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लेकर आएँ। आपके अंदर यकीन करें ये क्वालिटीज़ आ गई तो बस छोड़ दें, फिर खुद ही में डूबे पाजा सुरागे ज़िंदगी, ठीक है। इकबाल ही कहते हैं ना, खुद ही में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अरे अपना तो बन भाई, अपना तो बन। तो यही टाइम है। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं क्लोज करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी टीम का ख्याल रखिएगा, क्योंकि टीम है तो आप हैं, याद रखिएगा। क्योंकि मैन पावर जो है वो बड़ी काउंट करती है नेटवर्किंग के अंदर। तो आपकी टीम को आपकी अशद ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। अपनी टीम के साथ जितना कम्युनिकेट कर सकते हैं मैक्सिमम कम्युनिकेट करें, उनको तनहा ना छोड़ें, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, डेली मीटिंग्स करें। और ये जो वीडियो हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है यूट्यूब पे। अगर आज आपके सेशन के अंदर आपकी टीम नहीं है तो यार आपको, मैं पीछे भी आपको बताया था पिछली मीटिंग में भी, कि आप यहाँ से लिंक कॉपी करें और उनको सेंड कर दें, ठीक है। कोई मसला नहीं है। वो इस मीटिंग में नहीं बैठ सके, लेट नाइट बैठ के आराम से उसको सुन सकते हैं, उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। और सेम यही डुप्लीकेशन उनको मैं कहूँगा कि आगे वो अपनी डाउनलाइन में करें। तो इस तरह क्या होगा कि कम्युनिकेशन अपडेट्स उनको मिलती रहेंगी प्रॉपर। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है दोस्तों, जब हम कम्युनिकेशन गैप बीच में आ जाता है, हम कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर देते हैं, हम राब्ता तोड़ देते हैं और हम सिर्फ ऊपर वाले लीडर्स के साथ यानी डायरेक्ट के साथ राब्ता रखते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने डायरेक्ट के साथ भी राब्ता रखना है और आखिरी लेवल तक आपने लेके जाना है। और डायरेक्ट को भी यही कहना है कि सेम डुप्लीकेशन करें, ठीक है।
जब ये काम आप करेंगे तो आपकी पूरी टीम अपडेटेड रहेगी, अपडेट उसको मिलती रहेगी, कंपनी के हवाले से उनको हर किस्म की इंफॉर्मेशन होगी, आपको बताने की, आपसे पूछने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।